So hey guys, Morgan. The time is right now is 7:25. I am heading towards my work. अपना सबसे पहले हमारा है अभी 9 बजे हमें पहुंचना है और 9 बजे से हमारा काम स्टार्ट है। चलते और आगे आपको पूरा दिन दिखाते हैं कि कैसा एक दिन जाता है स्टूडेंट का। लेट्स गो। आई एम वेटिंग फॉर ट्रेन राइट नाउ और बाकी जो भी आगे होता है आपको दिखाते रहेंगे। तो आ गई है, इसको बोर्ड करते हैं तो बाकी आगे कुछ होता तो क्लास आपको दिखाते हैं। तो भाई हम अपना कंपनी मतलब पहुंच चुके हैं, अभी 8:35 हो रहे हैं। जाके मतलब अपना अंदर वेस्ट वगैरह डालेंगे। और कहाँ दिख रहा है अमेज़ॉन, कहाँ दिख रहा है, कहीं कहीं बोर्ड लगा हुआ, वो लगा हुआ है। तो अब पहुंच गए, अब अंदर चलते हैं। अब डायरेक्ट हमारी शायद मीटअप हो कितने बजे, 12:45 समथिंग कुछ पे, क्योंकि उस टाइम पे मतलब छुट्टी होगी। तो फिर बाहर निकलते हैं, फिर उसके बाद अपने को जिम जाना है तो फिर जिम दिखाते हैं आपको। तब तक के लिए मिलते हैं। अभी अंदर घुसते हैं, थोड़ा बहुत कैंटीन खाली होगी, आपको मैं दिखाता हूँ किस टाइप की कैंटीन है और क्या एंट्री सिस्टम है। बाकी चलते हैं साथ साथ और देखते हैं। तो भाई ये हमें 2 कॉफ़ी मशीन्स मिलती है जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये सामने इधर रेट्रो गेमिंग का है और उधर PS5 लगा हुआ है अपना, बढ़िया कॉफ़ी ले रहे हैं। तो भाई अपना सारा काम ख़त्म हो चुका है। जैसे कि हमारा 12:45 तक काम होता है, 12:45 तक जो सब कुछ एंड हो चुका है। अब बस हमारा काम बेसिक बच गया ये बैग्स लगाने का। और जो इससे पहले हमारा काम होता है वो होता है इन्हीं बैग्स को, ये फिल्ड होते हैं मतलब भरे हुए होते हैं, इनको निकाल के उधर कार्ट में चढ़ाना होता है और पीछे वैन्स के लिए खड़ा करना होता है। बस यही काम हमारा होता है 2-2.5 घंटे का। अब जब ये सारे बैग्स एम्प्टी हो जाते हैं इनको रिफ़िल करेंगे, जिसमें हमें 30 से 40 मिनट लग जाएंगे, 30 to 40 मिनट्स। सो दैट्स ऑल। ये तुम्हारा काम है 3.5 घंटे की शिफ्ट में, मतलब 3.5 घंटे की शिफ्ट देते हैं, 5 दिन देते हैं और 2 दिन छुट्टी होती है। तो उस अकॉर्डिंग लगा लो। सम वीक्स ये आपको फोर्स नहीं करते, बोलते हैं कि हाँ भाई अगर किसी को अपनी शिफ्ट मतलब छुट्टी की जगह काम करना है तो वो आ सकता है, दैट्स योर ओन चॉइस। बट दे डिडंट फोर्स यू दैट यू हैव टू कम, वी हैव लेस। जैसे आज हमारे पे कम लोग थे तो जो हमारी मैनेजमेंट है जो अंदर बैठती है, मतलब जिनका कंप्यूटर बेस्ड वर्क होता है, वो भी हमारे साथ मिल जाती है इस काम को कंप्लीट कराने के लिए। तो यहाँ ऐसा सीन है, मतलब फोर्स नहीं है। बाकी जॉब्स पे आपको सीधा बोल दिया जाता है कि आपको आना ही पड़ेगा, यहाँ आपकी चॉइस है। अगर आप नहीं आते तो भी आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है अमेज़ॉन की। बाकी अब निकलते हैं यहाँ से, जब निकलूँगा तब आपको मिलते हैं और बताता हूँ कि क्या सीन है। ओके गाइस। भाई जैसा मैंने आपको बताया था, बैग सेटअप के बाद अभी हो रहे हैं 12:46 और अभी मैं अपना अमेज़ॉन से निकल चुका हूँ। अब मैंने जाना है जिम, जो यहाँ से ऑन एंड अबाउट 40 to 1 आवर लगेगा, 1 घंटा मुझे पहुँचने में और 1 ही घंटा जिम करना भी है वहाँ। और उसके बाद मेरे को 4 बजे तक घर पहुँचना है, क्योंकि मेरी दूसरी जॉब भी है। तो देखते हैं भाई कि कैसा क्या जाता है। बाकी आप तो साथ में हो ही। और भाई जिसको भी लग रहा है कि अब्रॉड आसान है और बहुत पैसा है, भाई मैं ये नहीं कहता डिमोटिवेट करने के लिए कि पैसा नहीं है या ये नहीं है, बट ये सोच लेना कि पैसा अगर है तो उसके साथ कुछ नहीं है। कुछ नहीं इन द सेंस, मतलब पैसे से आप महंगी बोतल खरीद लोगे शराब की, पैसे से आप सब कुछ अफोर्ड कर लोगे, PS5 ये वो जो लग्जरी आइटम्स, कार एक्सेट्रा एक्सेट्रा, हर किसी की अपनी अपनी होती है। बट स्टिल एक चीज़ याद रखना कि पेशेंस, सुकून और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो पेंडिंग रह जाएगी। पर हाँ, जिन्होंने मतलब मैं सिर्फ यही सजेस्ट करूँगा, जिनको बहुत ज़्यादा ही नीड है ना पैसों की, वही आना। जो इंडिया में 20, 25, 30 हज़ार कमा रहे हैं, बढ़िया स्टेबल लाइफ है, वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। भाई यहाँ अभी तुम जैसे मेरा पूरा शेड्यूल देखोगे ना, सुबह 6 बजे घर से निकलने के बाद मैं रात को 10 बजे घर घुसता हूँ। एक तरीके से मान लो, क्योंकि 7 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म होती है। फिर मैं घर जाता हूँ, जो मेरे यूटेंसिल्स वगैरह जो मैंने यूज़ करे हैं लास्ट डे के, उसको वॉश करूँगा, उसमें लग जाएगा मेरा आधा घंटा। फिर 1 घंटा मेरे को सोचने और करने में लगेगा कुकिंग वगैरह। तो भाई
एक बार दोबारा सोचो बाहर आने से पहले। बाकी ये है कि जैसा बताते हैं कि हाँ भाई बहुत पैसा है, ये वो, लोग झूठ कहते हैं, नहीं है, सब कुछ है। जॉब करने वाले के लिए जॉब भी है और जॉब्स पड़ी भी बहुत है और बहुत जॉब्स है। ये ऐसा नहीं है कि जॉब की कोई मारा मारी है कुछ, इतनी नौकरियां कोई हद नहीं है। बट आपके अंदर कोई स्किल होनी चाहिए, बिकॉज ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी को अपने काम पे रखते हो तो उसका मोटिव ये है कि आपको अपने काम पे थोड़ा कम स्ट्रेस देना पड़ेगा। अगर किसी को रखने के बाद भी आपको ही अपने काम पे ध्यान देना पड़ रहा है तो देयर इज़ नो सेंस। तो भाई अभी के लिए इतना ही ज्ञान। बाकी 12:58 हो गए, हमारी आएगी 1:10 पे बस। अगर हो पाए तो मैं रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि जब ज़्यादा बंदे होते हैं तो मुझे थोड़ा ऑकवर्ड लगता है रिकॉर्ड करने में। बाकी जो भी जैसा होता है आपको दिखाते हैं अपने साथ। लेट्स गो। सो गाइस, जैसा मैंने आपको बताया था उस टाइम बैग सेटअप कर रहे थे हम। बैग सेटअप करने के बाद अराउंड 12:45 पे मेरी छुट्टी हो गई थी। फिर मतलब जो मैं अपना प्रिपेयर करके मील लाया था वो मैंने अपनी मील खाई है बढ़िया। कॉफ़ी मैंने अमेज़ॉन से ले ली है। अब भी टाइम हो रहा है 12:59, पूरे 1 बज चुके हैं। 1:10 की हमारी बस है, उस बस को पकड़ते हैं और अब अपने सेकंड जगह चलते हैं जो है जिम। तो ये तो एक बेसिक रूटीन यही हो गया। जैसे सुबह 6 बजे उठा, मेरी कॉफ़ी मैंने ली और मैंने लास्ट रात को ही खाना बना के रख लिया था, तो वो प्रिपेयर्ड फूड लिया अपना। सुबह 6 बजे उठा, कॉफ़ी ली, यहाँ पहुँचा 7:30-8 बजे। 9 बजे से मेरी शिफ्ट स्टार्ट होती है, तो वही अपना सुबह का एक तरीके से ब्रेकफास्ट करा, फिर अपना शिफ्ट पे, फिर अपना शिफ्ट एंड करके अभी कॉफ़ी लेके हम जा रहे हैं जिम पे। बाकी जैसा भी स्केड्यूल जाता है आपको दिखाते हैं। जिम, हाँ मतलब जिम चलते हैं और फिर आगे आपको दिखाते हैं। भाई अभी हम ऑस्क्रूज पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से एक आखिरी बस ट्रेन पकड़नी है। और जो भी कहता है कि भाई जर्मनी में ट्रेन टाइम पर होती है, आप देखो भाई कितने टाइम पर है। जो ट्रेन 1 मिनट में आनी चाहिए थी वो 8 मिनट में है। और ये पहली बार नहीं है, ये बेसिक है यहाँ जर्मनी में। ये ऑलरेडी लेट चलते हैं टाइम से। तो भाई अभी हो रही है 2:21। मैंने आपको दिखाया था। अब मुझे यहाँ पहुँचते 1.5 घंटा लग गया, बिकॉज मेरी ट्रेन लेट चल रही थी। तो अब भाई फटाफट जिम जाना है। अपने पे सिर्फ 40 मिनट है जिम करने के लिए। तो ब्रो 40 मिनट में भाई जिम करके फटाफट निकलना है, क्योंकि इतने शाम को भी जॉब है। तो लेट्स गो, बिना लेट करे चलते हैं। जिम आप मेरा देख ही चुके हो। ये अपना मशीन सेक्शन है ऊपर वाला, और नीचे आपको वेटेड सेक्शन मिलेगा। बस ऊपर में ये है कि हाँ मशीन के साथ है एक्सरसाइज, नीचे वेट्स के साथ है। कार्डियो सेक्शन अलग है, वो क्लासेस का सेक्शन है। और अभी मैं हो रहा हूँ बहुत लेट। बस नीचे और ऊपर में मेनली यही फ़र्क है कि जो नीचे है वो थोड़ा वेट्स पे डिपेंड है, ऊपर इन्हीं सेम सारी चीज़ों की मशीन्स है। और इधर अपना लेडीज़ और जेंट्स का ट्रायल रूम है। ट्रायल रूम दिखाना अलाउड नहीं होता, बट स्टिल अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स, दैट्स इट। तो भाई अभी टाइम हो रहा है अराउंड 4:29 समथिंग कुछ। और जिम के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि भाई वहाँ से भागते हुए मुझे घर जाना था, क्योंकि मैं जिम पहुँचा था 1:30-2 बजे समथिंग, और 4 बजे की मेरी दोबारा शिफ्ट थी। तो मुझे वहाँ 1 घंटा जिम करके फिर बस पकड़ के घर गया। फिर मैंने अपना कुछ खाया और अब मैं दोबारा अपना काम पे निकल गया हूँ। और बस मोस्ट प्रोबेबली अब 7 बजे तक यही काम है। उसके बाद घर जाके खाना वगैरह बनाना है, थोड़ा छोट-मोट, बस उसके बाद हम फ्री। उसके बाद अपन को सोना है, क्योंकि कल दोबारा सेम यही रूटीन है। तो अब भाई देख लो, ये एक स्टूडेंट लाइफ है जर्मनी के अंदर। सुबह 6 बजे से उठाऊँ और अभी 6 दोबारा बज जाएंगे, 7 बजे मेरी शिफ्ट ख़त्म होगी। उसके बाद खाना वगैरह बना के ये वो जो अपने बर्तन वगैरह साफ़ करके मैं फ्री होऊंगा लगभग 8, साढ़े 8, 9 बजे तक मान लो। और उसके बाद कुछ टाइम नहीं बचेगा, क्योंकि मुझे सोना है जल्दी, क्योंकि कल दोबारा उठना है 6 बजे। तो भाई ये एक दिन है जो जाता है स्टूडेंट की लाइफ में। और मतलब सबके साथ ऐसा नहीं होता। अब मैं जॉब सीकिंग पे आने वाला हूँ, तो मेरे को इसलिए फुल टाइम काइंड ऑफ अ जॉब करनी पड़ रही है। पर अगर आप एक फुल टाइम जॉब कर रहे हो तो आप लगा लो कि कैसा दिन होता है। ऑलमोस्ट मैं अलग अलग जगह कर रहा हूँ, इसलिए मेरे को थोड़ा हेक्टिकनेस रहती है। कभी इधर जाना पड़ता है, कभी उधर। मतलब जो मेरा ट्रैवलिंग टाइम है वो थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, बट स्टिल डिफ़िकल्ट तो है बहुत। अब बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप
आपको पैसे से अगर संतुष्टि मिलती है तो ये बहुत वर्थ इट है, और अगर नहीं मिलती है तो फिर वो तो आप बेसिकली इसी टाइप का डेली रूटीन रहता है स्टूडेंट्स का, जो भी पार्ट टाइम और करते हैं। जो पार्ट टाइम कर रहे हैं उनका 3 डेज़ वर्किंग रहता है, मेरा 5 है 6 है, डिपेंडिंग अपॉन आप क्या जॉब कर रहे हो क्या है। तो इसको यही एंड करते हैं व्लॉग को। तो बताना कैसा लगा, और अगर कुछ भी आपको इन्फॉर्मेटिव चाहिए तो ज़रूर बताएं, तो मैं उस चीज़ पे भी कोई वीडियो बना दूंगा कि क्या आने का प्रोसेस है, या कुछ भी मतलब कैसे क्या कॉलेज लेना है, या क्या एडमिशन, या कौन सा कोर्स बढ़िया है, या कितनी जर्मन आनी चाहिए, जर्मन सीखने के लिए क्या, मतलब एवरीथिंग। कुछ भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बनाने की कोशिश। सो यस गाइस, अब हो गया 7 कॉफलैंड मैंने आपको दिखाया था, वहाँ से मैंने अपना सामान वगैरह उठाया और अब मैं घर आ गया हूँ। अब ऑलमोस्ट बस मैं अब जाकर सोने ही वाला हूँ, आधे घंटे में अपनी मील वगैरह प्रिपेयर करूँगा आप भी के लिए और सुबह के लिए। तो भाई यही एक डे रूटीन है जो मैंने आपको दिखाना था। अपना सुबह मतलब बढ़िया स्केड्यूल्ड लाइफ है। अगर आपको चाहिए कि हाँ भाई सब कुछ टाइम इन प्लेस हो, बढ़िया जॉब हो और सब कुछ टाइम टू टाइम चले, तो यार वर्थ इट है यहाँ आना। बाकी यार देखो, सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है, हर इंसान अलग तरीके का होता है। मैं जब यहाँ आया था तो मेरे लिए यहाँ पे दिन काटने बहुत डिफ़िकल्ट थे, क्योंकि मैं इंडिया से जॉब वगैरह नहीं करके आया था और मुझे पता भी नहीं था कि इतना हार्ड वर्क होता है। बट स्टिल यहाँ आके 1.5-2 साल बिताने के बाद अब मैं उस शेड्यूल पे हूँ। बाकी आपकी चॉइस है। अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड वीडियो चाहिए, जैसे कि भाई क्या आने का प्रोसेस है, मैं कितने पैसे खर्च कराया, मैं क्या कोर्स कर रहा हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आप सब कमेंट में अपना रिव्यू दे सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव टाइप के निकालूँ, या अगर मैं कहीं भी घूमने जाऊँगा तो मैं अब आपको दिखाता ही रहूँगा आगे अपने व्लॉग्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। I wish everybody who is trying to coming abroad knows every reality. That's why I have started my channel. बाकी जो जैसा होगा आपको सत्य दिखाएंगे, और मिलते हैं। बाय बाय। ऋषि ऋष। या जो सीखता है हार से वो